हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज नरेंद्र। आज हम बात करेंगे कि जो आरयूएचएस में स्टूडेंट एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जब काउंसलिंग हो जाती है और उनका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, तो उसके बाद स्टूडेंटों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम काउंसलिंग होने के बाद अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। आपको मैं यहाँ स्क्रीन पर भी ये दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पे यदि आपको ये लिस्ट वो है। ये फॉर्म आपको जब आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ पर इस फॉर्म को भराया जाता है। इस फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर राइट करेक्ट चिन्ह लगाया जाता है, और इसी के सीक्वेंस में आपको एक जिप फाइल के रूप में वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना पड़ता है। और इस लिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हीं को वहाँ पर लेके जाना है, और वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे और आपके 4 साल तक वो वहीं पर जमा होंगे वो डॉक्यूमेंट्स। आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने से पहले उनकी अच्छे से फ़ोटो या उनको अच्छे से स्कैन करके पीडीएफ के रूप में बनाकर अच्छे से उनको रखना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में जमा हो जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स का मैं एक एक नाम करके आपको बता रहा हूँ। पहला तो आपको वहाँ पर कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग के बाद जो जो प्रक्रिया होती है तो उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और जो रिजल्ट की कॉपी होती है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो आप फॉर्म भरते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। वैसे मुझसे तो जो जो मांगे गए थे वो फॉर्म में वो बता रहा हूँ, फिर भी आप रिजल्ट की कॉपी और फॉर्म भरेंगे उसकी कॉपी भी साथ में रखना। वैसे ये चीज़ मांगी नहीं गई थी हमसे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ कि आपको बहुत सारे स्टूडेंटों का कोई न कोई डॉक्यूमेंट्स ड्यू रहता है, कि सभी अरेंज नहीं हो पाते हैं, किसी भी कारणवश ठीक से उनके पास नहीं रहता है, गुम जाता है कहीं भी। तो वो डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है कि मेरे पास है नहीं तो मेरे एडमिशन हो जाएगा। यदि आपका एक डॉक्यूमेंट्स ड्यू रह रहा है, एक या दो डॉक्यूमेंट्स यदि आपके ड्यू रह रहा है, तो आप वहाँ के टीचर या स्टाफ से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हो, क्योंकि बोल सकते हो कि मेरा डॉक्यूमेंट ड्यू है, गुम गया, किसी कोई भी कारण हो जो लिख दो एप्लीकेशन में, और उनसे बोल दो कि मैं 4-5-10 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। जब भी मैं कॉलेज आऊँगा तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा। हाँ, ये हो जाता है आराम से, ऐसा कोई चिंता लोड मत लो कि मेरा एडमिशन ही नहीं होगा, एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में अलॉटमेंट लेटर तो फर्स्ट हो ही गया है, और काउंसलिंग में जो काउंसलिंग होगी उसकी रसीद भी आपको चाहिए। वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट, काउंसलिंग रसीद चाहिए, और 10th-12th की मार्कशीट तो इम्पोर्टेंट है ही। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी चाहिए। और आपको गैप सर्टिफिकेट भी कॉलेज में लेते हैं। और गैप के बाद होता है जो डिसेबिलिटी होती है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होते हैं जो, उनका भी सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा जाता है। नेक्स्ट आता है वहाँ पर कुछ एफिडेविट बनते हैं, जैसे एंटी रैगिंग एफिडेविट बनते हैं, तो वो तो आपके कॉलेज के टाइम ही बन जाते हैं। यहीं कॉलेज के आसपास दुकान है, तो मैंने तो यहीं बनवाए थे आके। तो यदि आपके आरयूएचएस के पास तो दुकान है, यदि आपके कहीं दूर है तो आप घर से बना के आना। अभी तो एग्ज़ाम होने दो, उसके बाद करना, ये प्रोसेस तो बाद का है, और वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में। और बॉन्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, और आपकी फ़ोटो चाहिए। तो इस प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये सब अलग अलग प्रोसेस रहता है। इनको बनाने का तरीका जब भी एग्ज़ाम के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो सब बता दिया जाएगा। बस आपको एक मैं बता रहा था कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रखना, उस टाइम पर कोई भी परेशानी नहीं हो। तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं बता दूंगा। और जो आपको ये लिस्ट दिख रही है, ये फॉर्म हमें कॉलेज में दी गई थी। मैं जब काउंसलिंग के बाद रिपोर्टिंग करवाने गया था कॉलेज में, तब हमें वहाँ पर ये सबसे पहले ये फॉर्म दिया था और इसको भरवाया था, इस फॉर्म को। तो ये फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो वो देख लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उन पर सही का चिन्ह लगाया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप आराम से टेलीग्राम पर देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए। थैंक यू सभी को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।